हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 जो अभी फ़िलहाल हमारा ये पेपर प्रीवियस एग्जाम पेपर है। जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ये प्रीवियस एग्जाम पेपर है। ये कुकरकुलर, इसका मतलब ये सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है। सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है, तो इसमें सभी बच्चों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अपना इसका सिलेबस पूरा कर लीजिए, जिसमें कि सभी विद्यार्थियों को पास होना अनिवार्य होता है, जिसमें क्वालिफाई होना सुनिश्चित है। 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से बच्चों को 35 नंबर सही होने चाहिए। ये पास मार्किंग होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा था अनिवार्य पेपर है, उसका पेपर का नाम क्या है यहाँ पे दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग, ये हमारा पेपर का नाम है। आगे चलते हैं। और ये हमारा आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल का लोगो है। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो पे नए बने हों हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा एवं योग, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, दिया है चतुर्थ सेमेस्टर सभी स्नातक हेतु। तो ये है चतुर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए है। कोई भी विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय में स्टूडेंट पढ़ रहा हो, तो वो ये सभी के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से वो सभी अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बीए सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2024, यह भी फिलहाल 2000 पिछले ही वर्ष में आया था ये पेपर। तो यहाँ पे इस पेपर को बताया जाएंगे, कोकरिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, टाइम 2 घंटे का मिलेगा आपको, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स 100 है। आपके टोटल प्रश्न यहाँ पे दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 100 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिए जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो को हम नहीं बनाएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, जिसमें आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी वीडियो बनेगी, और आपके 100 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, जो यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कुल छल्ले होते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता था। मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता था। तो यहाँ पे होगा, वो होगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4। पहला सिनेमा, दूसरा साहित्य, तीसरा खेलकूद, चौथा विज्ञान। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन खेलकूद होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया है, पूछा गया है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो यहाँ पे सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रिकेट।
आपका राइट होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दिया है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा हमारा जो संबंध है वो है आपका फुटबॉल से संबंध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न नंबर 6। 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि 21 जून को ही हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पे दिया है जो मनाया जाता है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 21 जून को पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। जो 21 जून को पूरे कैलेंडर में वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, इसमें पश्चिम पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व कप सांसद शिकागो अमेरिका में योग किसने संबोधित किया था? तो यहाँ पे जो संबोधित किया था वो किसने संबोधित किया था? वो स्वामी विवेकानंद स्वामी संबोधित किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 8। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं वो हैं यहाँ पे पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दिया है यहाँ पे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे जो उत्सव आयोजित किया जाता है वो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे जो मंत्रालय द्वारा होता है वो आयुष मंत्रालय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है कि प्रश्न नंबर 10। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया था? जो मेडिटेशन सेंटर है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया था? तो यहाँ पे जो उद्घाटन किया था वो वाराणसी में उद्घाटन किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 दिया है कि किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? तो किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा को बढ़ावा देना, व्यक्तित्व विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 दिया है। कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना संबंधित है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो इसमें दिया है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सहन शक्ति से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सहन शक्ति से। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13। दिया है दैनिक कार्यों को बिना थके हुए कहलाता है, थके हुए करना कहलाता है। तो यहाँ पे आपका शारीरिक स्वस्थता होता है, शारीरिक स्वस्थता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इनमें से क्या किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करता है? तो इसमें जो प्रभावित करता है वो कौन है? तो यहाँ पे जो स्वस्थता को प्रभावित करता है, इसमें यौन भी प्रभावित करता है, कमजोरी भी प्रभावित करता है, आनुवांशिकता भी प्रभावित करता है, और यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 दिया है। इसमें दिया है कि किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि जो ऐसा कौन सा देश है जो मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है? तो ये जापान में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे दिया है खेल प्रशिक्षण के एक एक बृहद चरण की अवधि कितनी होती है? तो जो खेल प्रशिक्षण इसकी बृहद चरण की अवधि होती है वो है 12 महीने की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय व्यायाम का उदाहरण है? जो व्यायाम का उदाहरण है वो तैराकी है। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट होगा, जो हृदय का व्यायाम है। चलते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। 18 में दिया है
वयस्कों के लिए अनुशासित दैनिक पानी का सेवन क्या है? तो यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न राइट आंसर करेक्ट होगा। वो होगा यहाँ पे 4 लीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार का व्यायाम लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो जो लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करता है वो होगा योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 दिया है कि सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रतिदिन चलने की अनुशंसित संख्या क्या है। तो ये जो अनुशंसित संख्या है वो दिन प्रतिदिन चलने वाली। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन यहाँ पे 10,000 कदम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कौन सा, इसमें प्रश्न नंबर 21 है, इसमें कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाता है। तो इसमें जो रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाता है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका अर्धमृत्यान्द्रासन है, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन। तो यहाँ पे आपका ये तीनों सही है, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 दिया है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आसन है जो बच्चों की लंबाई बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो आपका लंबाई बढ़ाता है वो तड़ासन है, तड़ासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में कौन सा आसन मददगार है। रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में कौन सा आसन मददगार है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होगा श्वासासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 दिया है, यदि अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा तो इंसुलिन इसमें कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा मधुमेह की बीमारी होती है। आजकल सभी लोग जानते हैं कि मधुमेह की बीमारी जल्दी होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 में। डॉट 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 ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी है। तो ये 2023 की मेजबानी है वो कौन सा है। तो यहाँ पे भारत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सभी लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक न किए हों तो लाइक कर लीजिएगा। अभी तक आप शेयर न किए हों अपने सारे दोस्तों के पास तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम 2024 का ये पेपर है। तो इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को अच्छे ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 दिया है, निम्नलिखित में से कौन जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है वो कौन सा है, वो साबुत गेहूं की ब्रेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, यहाँ पे दिया गया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो अंग टाइफाइड से शरीर का ऐसा अंग प्रभावित होती है वो होगा अमाशय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28, इसमें दिया है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो इसमें किस तत्व की कमी से, तो वो होगा आयोडीन की कमी से होगा घेंघा रोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में दिया है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक बीमारी होता है रिकेट्स। तो यहाँ पे किस विटामिन की कमी कमी से होता है। तो यहाँ पे जो विटामिन की कमी से होगा वो होगा विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जो आप लोग सभी लोग घर में जो सब्जियां छीलते हैं और उसको धो लेते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो यहाँ पे विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31,
दिया है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जापान का राष्ट्रीय खेल है वो है यहाँ पे आपका जूडो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 32, भाई चुंग भूटिया किस खेल के महान खिलाड़ी थे। तो ये खिलाड़ी थे फुटबॉल के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 में कि किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। ऐसा कौन सा देश है जो क्रिकेट का जनक कहलाता है। तो यहाँ पे आपका जो जनक है वो इंग्लैंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 दिया है 24, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। जो शतरंज बोर्ड है उसमें कितने वर्ग होते हैं। तो इसमें वर्ग होते हैं उसमें 64। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 36 में आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। तो जो आईपीएल की टीम है मुंबई इंडियंस ने अभी नया कप्तान नियुक्त किया है वो है यहाँ पे हार्दिक पांड्या को नया कप्तान नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो इसमें अष्टांग योग कौन नहीं है। तो ये धोती नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है अष्टांग योग नहीं है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अष्टांग योग नहीं है क्योंकि ये यम भी आपका अष्टांग योग है, नियम भी है, प्राणायाम भी है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, धोती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, योग शब्द का क्या अर्थ है। योग शब्द का जो अर्थ है वो है यहाँ पे जोड़ या एकजुट होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। तो जो प्रभावी होता है वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिम्नास्टिक होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 दिया है एक मांसपेशी के तीव्रतम संभव संयम योग्यता को कहा जाता है। तो जो योग्यता है उसको कहा जाता है तो इसमें आपका ये शक्ति को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में दिया है 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है। 3 सेकंड जो खेल से संबंधित है वो है बास्केटबॉल से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर जो है वो कहा जाता है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 दिया है भारत का खेल राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आप सभी लोग इसको तो जानते हैं ही हैं। तो यहाँ पे जो भारत का खेल है तो यहाँ पे जो भारत का खेल है आप सभी लोग जानते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका जो दिया है यहाँ पे हॉकी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 44। इसमें आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है कि यहाँ पे श्वसन प्रणाली का संबंध किस बीमारी से है। तो यहाँ पे श्वसन प्रणाली का संबंध है वो है यहाँ पे अस्थमा से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 45। निम्नलिखित में से कौन सा आसन मोटापे का इलाज करने वाला उपचारात्मक आसन नहीं है। तो यहाँ पे उपचारात्मक आसन नहीं है वो वज्रासन है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 आपका
मनुष्य में कौन से कौन सॉरी मनुष्य में भोजन के पाचन में संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो जो पाचन प्रक्रिया है वो शुरू होती है आपके यहाँ पे मुंह से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे प्रोटीन का स्रोत नहीं है, कौन सा है? तो यहाँ पे जो प्रोटीन का स्रोत नहीं है वो खाद्य तेल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी नालंदा काल की शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की नियमित विशेषता नहीं थी? तो नियमित विशेषता नहीं थी वो है सैर और घुड़सवारी नहीं थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 दिया है। पूछा गया था इसमें कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो यहाँ पे मेजबानी की थी वो फ्रांस ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ही है, इसमें पूछा गया था पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो जो पीवी सिंधु का संबंध है वो किस खेल से था? वो बैडमिंटन से था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 51। तो 51 में दिया गया था, तो यहाँ पे पूछा गया किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई थी? वो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई थी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखिएंगे और लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को सभी लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता प्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता हैं वो हैं यहाँ पे पतंजलि। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। योग नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? योग नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? यहाँ पे ऋषिकेश जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। पूरक का क्या अर्थ है? जो पूरक है इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे श्वास को अंदर लेना। तो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में यहाँ पे 12 चरण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शब्द शारीरिक फिटनेस में शामिल नहीं है? तो शारीरिक फिटनेस में शामिल नहीं है वो है यहाँ पे आपका यहाँ पे सी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बुद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 दिया है। शरीर के जोड़ों को अधिकतम घुमाने या मोड़ने की क्षमता, जो मोड़ने की क्षमता है वो क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो होगा लचीलापन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। इसमें पूछा गया था कि शारीरिक फिटनेस घटक है, शारीरिक फिटनेस घटक है वो क्या है? तो यहाँ पे जो शारीरिक फिटनेस घटक था वो है यहाँ पे आपका यहाँ पे गति और लचीलापन, ये भी हो सकता है। मांसपेशियों की सहन शक्ति, ये भी हो सकता है। मांसपेशियों की ताकत, ये भी हो सकता है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 59 में पूछा गया था कि प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति है। तो प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति है वो क्या थी? तो जो शक्ति थी प्रतिरोध का तो वो है ताकत। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता कहलाती है? जो न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता कहलाती है तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गति। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया था योग का अर्थ है। जो योग का अर्थ है वो क्या है? तो यहाँ पे योग का अर्थ आपका यहाँ पे दिया है, यहाँ पे होगा आपका स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न यहाँ पे समुद्र ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? तो जो प्राणायाम है वो है यहाँ पे
आपका राइट आंसर होगा, जिसमें यहाँ पे उज्जयी प्राणायाम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन में पूछा गया था कि आत्मा की सराहना करने के लिए तीन आदर्श मार्ग हैं। तो आत्मा की सराहना करने के लिए तीन आदर्श मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 64। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है यहाँ पे 21 जून को। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपके अमेरिका में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66। विस्फोटक शक्ति है, जो विस्फोटक शक्ति है वो क्या है? तो विस्फोटक शक्ति है वो है यहाँ पे गति और ताकत। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67। समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं। तो समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती है, वो है यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे दिया है कि प्रश्न नंबर 68 में पूछा गया था कि स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता कहलाती है। तो जो क्षमता कहलाती है वो संतुलन होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69, जिसमें पूछा गया था कि किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास कहलाता है। तो जो अधिकतम प्रयास कहलाता है वो क्या है? तो यहाँ पे अधिकतम प्रयास कहलाता है तो वो अधिकतम ताकत। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 70। इनमें से कौन सा व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है? जो शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है वो यौन को भी करता है, कमजोरी को भी करता है, आनुवंशिकता को भी करता है। यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 71 पे। यहाँ पे पूछा गया था, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? आसनों का राजा कहा जाता है, वो कहा जाता है यहाँ पे शीर्षासन को। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 72, 72। तो यहाँ पे आसन करने का सबसे अच्छा समय है, तो आसन करने का सबसे अच्छा समय है वो सुबह है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा था? तो पतंजलि योग सूत्र लिखे थे वो हैं यहाँ पे पतंजलि। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे प्राणायाम की अवस्थाएं हैं वो हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन है यहाँ पे सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस को रोके रहना। उपरोक्त सभी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75। पूछा गया है था, योग की आत्मा किसे कहा जाता है? तो योग की आत्मा कहा जाता है वो यहाँ पे सूर्य नमस्कार को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76। इसमें पूछा गया था, स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद का हिस्सा है। तो जो नींद का हिस्सा है वो क्या है? तो यहाँ पे नींद का हिस्सा है वो होगा व्यक्तिगत स्वच्छता। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 77। मोटापा मुख्य रूप से डॉट 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 भोजन की अधिकता के कारण होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो होगा ऊर्जा देने वाला भोजन होगा। आपका करेक्ट उत्तर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78। मोटापा किस कारण से होता है? किस कारण से मोटापा? यह सबसे बड़ी बात है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आवश्यकता से अधिक खाना, मतलब आप आवश्यकता से अधिक खाना खाएंगे तो ये मोटापा का कारण हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 79। निम्नलिखित में से कौन सा खेल गिल्ली डंडा का एक वैकल्पिक नाम नहीं है? तो वैकल्पिक नाम नहीं है तो कौन सा है? तो यहाँ पे जो वैकल्पिक नाम नहीं है तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा उत्तर, वो होगा कोंडा कोंडी। कोंडा कोंडी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 80, प्रश्न नंबर 80।
वज्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव की मुख्य भूमिका निभाता है? तो जो मुख्य भूमिका निभाता है वो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, वो होगा मधुमेह। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 81, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? थायराइड ग्रंथि के लिए, जो थायराइड ग्रंथि के लिए आसन है वो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सर्वगासन। आपका ऑप्शन नंबर सर्वगासन होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? निम्न में से वेदों की संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ पे वेदों की संख्या 4, ये सभी लोग जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 83, निम्न में से योग के कौन से आधार सिद्धांत महत्वपूर्ण है? जो महत्वपूर्ण है वो होगा नैतिक। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग में जो है शक्तियों का विकास कर सकते हैं वो है मानसिक को भी विकास कर सकते हैं, गुप्त को भी, शारीरिक को भी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, योग कितने प्रकार का होता है? तो योग है वो है 4 प्रकार का होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, अस्थमा से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो अस्थमा से बचाव के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो भुजंगासन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न नंबर 87, एरोबिक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पे वो सहन शक्ति से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 89, आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? वो शारीरिक फिटनेस। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 90, तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? तो शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपका बी, सतर्कता। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 91, तो यहाँ पे दिया है 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो यहाँ पे 2 बार के भोजन में जो समय का अंतराल है वो होगा 3 घंटे का है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, यहाँ पे दिया है योग का जन्मदाता देश है, योग का जन्मदाता देश है वो कौन है? तो यहाँ योग का जन्मदाता देश है, यहाँ पे भारत है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 है, गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है? तो गीता में भक्ति का मार्ग बताया गया है वो है यहाँ पे भक्ति को। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, पतंजलि के अनुसार ज्ञान की वास्तविक स्रोत है, तो ज्ञान का वास्तविक स्रोत है तो कौन है? तो यहाँ पे वास्तविक स्रोत है तो यहाँ पे शरीर भी है, आत्मा भी है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, तो यहाँ पे 95 होगा। पूछा गया है वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है वो है वज्रासन। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 96, तो 96 है, हमें खेल डॉट डॉट बनाए रखते हैं। तो हमें जो खेल है वो बनाए रखते हैं किस पे? तो यहाँ पे जो बनाए रखते हैं वो है स्वास्थ्य पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, तो यहाँ पे आपके मित्र को चलने के लिए सहारे की आवश्यकता है, तो आप उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलेंगे? तो यहाँ पे शतरंज का खेल खेलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
98 वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्र में खेलते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। पूछा गया है निम्न में से कौन एक बहिष्कर्ष खेल नहीं है। तो यहाँ पे बैडमिंटन नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जो इस प्रीवियस एग्जाम पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किससे सहयोगात्मक भावना की कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। तो जो सीखा जा सकता है वो है आपका परिवार, समाज और खेल, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीडियो, जो आपके प्रीवियस एग्जाम से महत्वपूर्ण वीडियो बनी थी और इसमें काफ़ी जो हमारे प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए। धन्यवाद।